लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, वो कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक क्लास में 15 बच्चे हैं जिनका एक टेस्ट लिया गया जो कि 25 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बच्चों को मार्क्स कितने आए, 15 बच्चों को किस किस तरह के मार्क्स आए हैं। किसी को 24, किसी को 18, किसी को 20, किसी को 21, किसी को 18, ये पूरे 15 हैं, 5 5 5 15 हैं, ठीक है। तो ये 15 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरह से जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मार्क्स तो दिया हुआ है मगर हमें मालूम नहीं है कि कितना मार्क्स कितने बच्चों को आया है। मार्क्स जान रहे हैं कि 25 है, 15 है, किसी को 18 है, मगर कितने बच्चों को 20 है, कितने बच्चों को 15 है, कितने को 18 है, ये हमें नहीं मालूम है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही ये हम लोग जान पाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना होगा, ठीक है। कॉलम बना दिए। यहाँ हम लोग देखेंगे जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, वो 10 है, 10 है। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हो गया, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। इसी को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। Fi से भी डिनोट कर सकते हैं, F से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं। 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब है 15 से 20 के बीच में कितने हैं, 15 से 20 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। यहाँ 20 से 25 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल 15 आना चाहिए, क्योंकि 15 स्टूडेंट है। 7 7 14 और 1 15, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होता है। अब इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग टैली मार्किंग में कर देते हैं। टैली मार्किंग कैसे होता है, सीधा एक खींच दिया, ये 7 है तो 7 कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया टैली मार्किंग।